Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to read about ionic compounds. First of all, the definition of ionic compounds. The compounds formed by the transfer of electrons from one atom to another are called as ionic compounds. यानी कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, एक एटम से लेके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं और दूसरा एटम उनको एक्सेप्ट करता है। इनमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा गेन करता है। तो उनकी वजह से लूज और गेन करने की वजह से जो ये केमिकल कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। एक सादा सी मिसाल जो है आयनिक कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए वो है NaCl. NaCl is an ionic compound in which electrons transfer from sodium atom to chlorine atom. सोडियम क्लोराइड एक बेहतरीन एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड्स की, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं सोडियम एटम से लेके क्लोरीन एटम की ओर। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये सोडियम एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो जब हम सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अकॉर्डिंगली इट विल बी K shell will contain 2 electrons, L shell will contain 8 electrons, and M shell, outermost shell, will have 1 electron only. So here it is chlorine atom, it has atomic number as 17, so that its electronic configuration would be K shell would contain 2 electrons, L shell would contain 8 electrons, and there are 7 electrons in its outermost shell. सोडियम एटम के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 7 है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाएगा। तो ये क्लोरीन एटम जो है इसमें जो 7 हैं बाहर, वो एक और गेन करके 8 बनाएगा। यहाँ पे भी इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी और यहाँ पे भी इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। इसके आउटर मोस्ट शेल में अब वो रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी रहेंगे, वो भी बनेंगे 8। तो 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना, दैट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ये मैं बोलना चाहूँगा, ये जो कंपाउंड बनता है ये तब बनता है जब इनके एटम्स जिनके बने हुए होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ जाती है, तो तब ये आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स की और भी एग्जांपल्स हैं, मिसाल के मैग्नीशियम क्लोराइड भी आयनिक कंपाउंड है, आयरन क्लोराइड वो भी आयनिक कंपाउंड है। तो लेकिन यहाँ पे हम ये इतना ही इसी पे इक्तफा करेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर एज फॉलोज। इनकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस तरह से हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉलिड्स बट दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि इनका रेगुलर या डेफिनेट पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको क्रिस्टलीन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये क्रिस्टलीन सॉलिड है। दीज क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये क्रिस्टल्स हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। हार्ड होने का मतलब होगा ये सख्त होते हैं और ब्रिटल ये टूट जाते हैं। नंबर 2, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट and high boiling points। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये आयनिक सॉलिड्स होते हैं, इसलिए जो सॉलिड होते हैं उनमें जो
मॉलिक्यूल्स होते हैं या उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो वो जो स्ट्रांग फोर्सेस उनके बीच में होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करने के लिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड हीट मुहैया करने से तब ये मेल्ट हो जाएगा। और इस सोडियम क्लोराइड को बॉयल कराने के लिए यू नीड 1413 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब हो गया ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनके ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। Ionic compounds are usually soluble in water but insoluble in organic solvents. ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, मगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ये सॉल्युबल है वाटर में और ये इनसॉल्युबल है अल्कोहल में या बेंजीन में। ये भी दो लिक्विड्स होते हैं, इनमें सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व नहीं हो जाता है। जब ये आयनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व हो जाते हैं तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयन वो अलग हो जाते हैं, सो दैट फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। तो इस तरह से ये डिजॉल्व हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर और व्हेन मेल्टेड। आयनिक कंपाउंड्स ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं बट व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब इनको डिजॉल्व किया जाएगा पानी में इनके आयन्स बनते हैं तो वो डिजॉल्व करते हो जाते हैं, या जब इनको मेल्ट किया जाता है। तो सो स्टूडेंट दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। बेटा चूंकि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अर्थ जो हमारी है, जमीन जो हमारी है, इसका ऊपर वाला छिलका जिसे क्रस्ट कहते हैं, इसमें बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। ये जो मेटल्स होते हैं दे ओकर इन कंबाइंड स्टेट एज वेल एज फ्रीली। ये कॉम्बिनेशन में भी पाए जाते हैं और ये फ्रीली भी होते हैं। फ्रीली कौन कौन सा होता है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम, यानी कि ये फ्रीली पाए जाते हैं, ये फ्री होते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे दिखाई देते हैं, तो इसलिए ये केमिकल रिएक्शंस दूसरे एलिमेंट्स के साथ बहुत काम करते हैं, सो दे आर फाउंड फ्रीली इन नेचर। देयरफॉर metals, copper, silver, gold और platinum, they are freely occurring metals. Now combined state में as oxides के सूरत में होता है Al2O3 twice H2O, ये एक ऑक्साइड है, इसमें मेटल है, दिस इज Al2 एल्यूमिनियम। कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, इसमें जिंक मेटल होता है कंबाइंड स्टेट में। सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, इसमें कॉपर होता है कंबाइंड स्टेट में। और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम मेटल होता है कंबाइंड स्टेट में। आगे व्हाट आर देन मिनरल्स एंड ओर्स। फिर मिनरल्स किसको कहते हैं और ओर्स किसको कहते हैं? मिनरल्स, द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि ऐसे कुदरती मादे, ऐसे कुदरती मटेरियल्स जो जमीन में पाए जाते हैं और जिनमें मेटल्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं, उनको बोलते हैं बेटा मिनरल्स। यानी कि ये जमीन में कुछ मटेरियल्स होते हैं
जिनमें मेटल्स भी होते हैं या उनके कंपाउंड्स होते हैं, उन सारे मटेरियल्स को जिनमें मेटल्स पाए जाते हैं या कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनको बेटा बोलते हैं मिनरल। फॉर एग्जांपल रॉक साल्ट, ये एक मिनरल है, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। बॉक्साइट, ये एक मिनरल है, इसमें एल्युमिनियम होता है। इसी तरह हेमाटाइट और क्यूप्राइट, ये भी दोनों मिनरल्स हैं। नाउ व्हाट आर देन ओर्स? Those minerals from which the metals can be extracted conveniently and profitably are called as ores. बेटा आपने यहाँ पे देखा रॉक साल्ट, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, मगर जब इसको ड्रिल किया जाता है, जब इसको ऑब्टेन किया जाता है ड्रिलिंग के ज़रिए, मेटलर्जी के ज़रिए, जब इसको निकाला जाता है, तब इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी, सैंड, रॉक सिल्ट होता है, और लेकिन उसके साथ ये सोडियम क्लोराइड भी होता है। वो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हमारे लिए यूज़फुल है, और उस सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल होता है। इस रॉक साल्ट को मिनरल कहेंगे जब हम इसी रॉक साल्ट से अच्छी तरह से ये सोडियम क्लोराइड निकाल सकते हैं, सोडियम निकाल सकते हैं एक्सट्रैक्ट कॉन्वीनियंटली। कॉन्वीनियंटली मीन्स ईजिली, इसको ज़्यादा मशक्क़त नहीं लगनी चाहिए, एंड प्रॉफिटेबली, और वो नुकसान करने के बजाय वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, फ़ायदेमंद होना चाहिए। तब वो मिनरल्स जिनसे मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं अच्छी तरह से, कॉन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली, उन्हीं को बोलते हैं बेटा ओर्स। फॉर एग्जांपल मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये एक और है। जिंक सल्फाइड, ये एक और है। और सोडियम क्लोराइड, ये भी एक और है। इस ओर से मैंगनीज डाइऑक्साइड से हम मैंगनीज मेटल हासिल कर सकते हैं, इससे जिंक मेटल हासिल कर सकते हैं, और इससे सोडियम मेटल हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये तीनों ओर्स हैं, इनसे हम मेटल्स भी हासिल कर सकते हैं। देयरफॉर दिस प्रोसेस बाय विच द मेटल्स आर obtained from ores or minerals, that is called as extraction of metals. बेटा ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।